Hi guys, have you ever heard any soldier who is having only chocolates in the pocket, not any cartoons? क्या आपने कभी ऐसे सोल्जर के बारे में सुना है कि टू कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है लेकिन उसके पॉकेट में कारतूस की जगह पे चॉकलेट्स होती हैं? वो कारतूस मीन्स गन चलाने के बजाय वो क्या करता है, पॉकेट में से चॉकलेट्स निकाल के खाता है। कभी आपने सुना है ऐसा? हम इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं कि द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, कि यहाँ पे जो सोल्जर है वो चॉकलेट क्रीमी चॉकलेट्स जो है वो क्यों अपने पॉकेट में रखता है, किस लिए रखता है और मतलब क्या रीजन है इसके पीछे। सो क्लास 8, ये आपके वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, आपके यूनिट 6 है, मीन्स ये आपकी लास्ट यूनिट चल रही है। इससे पहले की सारी यूनिट्स आपकी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी है और साथ में क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है। सो ये लेसन सेकंड आपका यूनिट 6 का लिविंग इंग्लिश रत्ना सागर पब्लिकेशन का। और थैंक यू सो मच गाइज, यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज। लेट्स बिगिन फर्स्ट करेक्टर चार्ट। हाउ मेनी करेक्टर्स आर देयर? फर्स्ट सबसे पहले बेटा माइंड मैप आपके सामने होना चाहिए कि आपके माइंड में ये हो कि हाँ इसमें करेक्टर्स कौन कौन है। सबसे पहले यहाँ पे करेक्टर है ब्लंचली। ब्लंचली यहाँ पर मेन करेक्टर है जो कि एक स्विस सोल्जर है, मीन स्विट्जरलैंड का सोल्जर है। और यही जो है वो सोल्जर है जो कि जिसको चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। रैना यहाँ पे एक गर्ल है जिसका फियोन्सी होता है। कौन इसका फियोन्सी होता है? सर्गियस सारानोफ। कौन होता है? सर्गियस सारानोफ जो है उसका फियोन्सी होता है। किसका फियोन्सी? रैना का। मीन्स रैना जो है इसे मैरिज करने वाली होती है, ये उसका फियोन्सी होता है। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पर बल्गेरियन आर्मी और एक होता है सर्जियन आर्मी। मीन्स यहाँ पे टू कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है। एक जो है वो बल्गेरियन आर्मी है, सेकंड यहाँ पर सर्जियस आर्मी है, राइट। सो यहाँ पे आपके मेन कैरेक्टर्स हुए ब्लंचली जो कि एक सोल्जर है जिसको चॉकलेट से बहुत पसंद है। देखो ये जो है यहाँ पर कौन है? ब्लंचली है जिसको चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। शी इज रैना, ये रैना है यहाँ पे। इसका ही एक जो फियोन्सी है जिसकी यहाँ पर फोटो है, यहाँ पर ये जो पिक्चर है वो किसके है? यहाँ पर ये फोटो है सर्गियस सेरानोफ की। ओके, और यहाँ पर आर्मी है बल्गेरियन आर्मी और सर्जियस आर्मी। सो लेट्स कम टू द चैप्टर हियर। सो बेटा ये जो आपका चैप्टर है द चॉकलेट क्रीम सोल्जर, इस चैप्टर के अंदर क्या है कि एक ऐसा सोल्जर जिसको कि चॉकलेट जो है क्रीमी चॉकलेट से बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। इसमें कहते हैं कि जो जॉर्ज बेनार्ड है, जो जो जॉर्ज बेनार्ड शॉज है उसका एक प्ले है। उस प्ले का नेम क्या है? यहाँ पर आर्म्स एंड द मैन। इस प्ले का क्या नेम है? यहाँ पे आर्म्स एंड द मैन इस प्ले का नेम है। और ये जो प्ले है वो सेट किया गया था, लिखा गया था एक वॉर के ड्यूरेशन में। ये कौन सा वॉर था? सर्बो बल्गेरियन। सर्बो मीन्स यहाँ पर जो है सर्बियन कंट्री है, बल्गेरियन मीन्स यहाँ पर जो है वो बल्गेरिया कंट्री है, ठीक है। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा होता है और ये वॉर चलता है यहाँ पर 1885 में 14 नवंबर से 28 नवंबर के बीच। तो यहाँ पर ये इसके वॉर का ड्यूरेशन है। यहाँ पर रेना पैटकोफ, कौन है यहाँ पर? रेना पैटकोफ इसका फुल नेम है इस गर्ल का। इसकी एंगेजमेंट हो जाती है किसके साथ? एक बल्गेरियन सोल्जर के साथ। एक बल्गेरियन सोल्जर होता है, उसका नेम क्या है यहाँ पे? सर्गियस सारानोव। तो उसके साथ इसकी एंगेजमेंट हो जाती है। तो एक रात को क्या होता है? वन नाइट को एक कैप्टन जो ब्लंचली होता है, ये कैप्टन कौन है यहाँ पे? स्विस सोल्जर है, ठीक है। स्विस सोल्जर में से स्विट्जरलैंड का रहने वाला है ये जो सोल्जर है। कि किसकी आर्मी में होता है? ये सर्बियन आर्मी के अंदर होता है, सर्बियन कंट्री की आर्मी के अंदर ये इंक्लूड होता है। गेट्स इनटू रेनाज रूम। एक दिन ये क्या क्या होता है कि एक नाइट को, ये रात को, रैना जो होती है, रैना पेटकोफ उसके रूम में एंटर करता है, घुस जाता है टू एस्केप, अपने आप को बचाने के लिए। किन से? बल्गेरियन जो सोल्जर्स होते हैं उनसे अपने आप को बचाने के लिए। एक जो बल्गेरियन सोल्जर होता है, अब देखो किसी के पीछे सोल्जर लगा होगा तो अपने आप को छुपाने की पूरी कोशिश करता है। अब जब उसने अपने आप को छुपाने के लिए रैना के घर में वो घुस जाता है तो जो बल्गेरियन सोल्जर था, बल्गेरियन कंट्री का जो सोल्जर था, वो उसको ढूंढते ढूंढते इस घर में इसके पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन रैना किसी न किसी तरह से इस ब्लंचली जो सोल्जर है इसको छुपा देती है, इसको उसको सेव कर देती है। और उसके बाद का ये सीन आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। मतलब उसको छुपा देती है, उसको किन से बचा देती है? उनको उस आर्मी से बचा देते हैं, मीन्स अपने एनिमी को वो घर में पना दे देती है, ठीक है। जैसे होता है ना कि दूसरी कंट्री का कोई सोल्जर होता है, वो हमारी कंट्री में आ जाता है, फिर वो घर में घुसने की कोशिश करता है, तो ऐसे वो
घुसने की कोशिश करता है, घुस भी जाता है, तो रैना को उसको पकड़वा देना चाहिए था, लेकिन उसने उसको ऐसा नहीं किया, उसने उसको बचाया, इवन वो उनकी ही कंट्री का क्या था, एनिमी था। तो ब्लंचली क्या कहता है, a narrow shave but a miss is as good as a mile। मिस a miss is as good as a mile, ये आपकी एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसका कोई रिगार्ड नहीं होता, बहुत बुरी तरह से मतलब रिगार्डलेस होता है जो पर्सन, या अपना टारगेट जो भूल जाता है। तो ब्लंचली कहते हैं कि मैं तो अपना टारगेट ही भूल चुका हूँ डियर यंग लेडी, योर सर्वेंट टू द डेथ। भाई मैं तुम्हारी कदमों में आ गया हूँ, मैं मरने के लिए तुम्हारी मतलब तुम्हारे पास आ गया हूँ। ओके, मीन्स आप, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आपके कदमों में आ गया हूँ। आई विश फॉर योर सेक, भी आपके खातिर मैं भाई मतलब मरने के लिए भी तैयार हूँ। आई हैड ज्वाइन द बल्गेरियन आर्मी इंस्टीड ऑफ, भाई मुझे तो जो है वो क्या करनी चाहिए थी, बल्गेरियन आर्मी को जो है वो मतलब सिलेक्ट करना चाहिए था, बल्गेरियन आर्मी में ही मुझे आना चाहिए था, ना कि मुझे स्विस, ना कि मुझे सर्बेरियन कंट्री का जो है वो सोल्जर बनना चाहिए था। तो मिस वो यहाँ पर ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं बेशक जो हूँ वो सर्बेरियन आर्मी से हूँ, लेकिन मैं मतलब आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूँ, और मुझे आपके लिए जो है वो क्या है, बल्गेरियन आर्मी को चुनना चाहिए था, ना कि मुझे सर्बियन आर्मी को। आई एम नॉट अ नेटिव सर्ब, लेकिन कहता है कि नहीं नहीं देखो मैं सर्ब कंट्री से नहीं हूँ, ठीक है, बेशक मैं सर्बियन कंट्री की आर्मी में हूँ, लेकिन मैं सर्ब जो हूँ नहीं हूँ, मीन्स मैं सर्बेरियन कंट्री से नहीं हूँ। तो रैना कहती है नो यू आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियन, नहीं तुम तो ऑस्ट्रेलियन हो। कहते कि नहीं तुम तो ऑस्ट्रेलियन हो। हु सेड द सब, तुम वो ऑस्ट्रेलियन हो जिसने कि साइबेरियंस को जो है वो एक तरह से मतलब उनको उकसा के रखा हुआ है, हमारी जो नेशनल लिबर्टी है उसको रोब करने के लिए, उसको लूटने के लिए। मीन्स रोब करना, लूटना, इट मीन्स उसने कहा कि देखो तुम बेशक तुम कहते हो कि तुम जो है वो साइबेरियन कंट्री से नहीं हो, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि नहीं तुम ऑस्ट्रेलियन ही हो, क्योंकि तुम वो ऑस्ट्रेलियन हो जिसने कि साइबेरियंस को हमारे खिलाफ भड़का रखा है, हमारी जो नेशनल लिबर्टी है, जो हमारी फ्रीडम है, उसको लूटने के लिए तुमने ये प्लानिंग बना रखी है। एंड हु ऑफिसर देयर आर्मी फॉर देम वी हेट देम, और वो ऑफिसर जिसने ये सब काम किया है हम उससे नफरत करते हैं। अब ब्लंचली कहता है कि ऑस्ट्रेलियन नॉट आई, ऑस्ट्रेलियन नहीं नहीं मैं तो ऑस्ट्रेलियन नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन नहीं हूँ। डोंट हेट मी, मुझसे नफरत मत करो डियर लेडी, मुझसे नफरत मत करो। आई एम स्विस, मैं तो स्विस हूँ, मैं तो स्विट्जरलैंड का रहने वाला हूँ। फाइटिंग मेरली एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, अरे फाइटिंग करना तो प्रोफेशनल सोल्जर्स का काम होता है, कि मैं तो भाई प्रोफेशनल सोल्जर भी नहीं हूँ, मैं तो इस कंट्री से भी नहीं हूँ, ठीक है। आई ज्वाइन, कहते कि मैंने तो ज्वाइन किया था इसको क्योंकि जो साइबेरियंस जो पीपल थे वो क्या थे, वो रोड पे पहले निकले थे, मीन्स वो रोड पे आ गए थे, तो मैं भी उनके साथ साथ चल पड़ा। मैंने इनकी आर्मी को देखा, मैं इनके साथ साथ चल पड़ा, तो मैं भी इनकी आर्मी में इंक्लूड हो गया। वैसे मैं स्विट्जरलैंड से रहने वाला हूँ। बी जेनरस, कहते कि मेरे लिए भी जेनरस बन के रहो, थोड़ा पोलाइट रहो, थोड़ा स्पोर्टिव रहो भाई, मैं जो हूँ वो तुम्हें किसी भी तरह से खोखला नहीं करने वाला हूँ। रहना कहती है हैव आई नॉट बीन जेनरस, क्या मैं जेनरस नहीं हूँ, क्या मैं पोलाइट नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तो ब्लंचली कहता है नोबल, नहीं बिल्कुल अच्छा है, हीरोइक है, बहुत अच्छा है, नहीं तुम जो बहुत पोलाइट हो मेरे लिए, बट आई एम नॉट सेव्ड येट, लेकिन मैं फिर भी सेव तो नहीं हूँ ना यहाँ पे। दिस पर्टिकुलर रश विल सून पास, कहते कि ये जो भीड़ है वो तो बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन आपको पता है ना, बट द परसूट, परसूट मीन्स यहाँ पर कौन, जो क्या करता है, पीछा करने वाला है। परसूट कौन, जो पीछा करने वाले, कहते हैं लेकिन जो पीछा करने वाले हैं वो तो पूरी रात यहाँ पर फिर से बार बार आते रहेंगे। आई मस्ट टेक माई चांस, कहते कि मुझे जो है वो दोबारा से इस तरह का चांस लेना चाहिए कि मैं यहाँ से निकल सकूं, ठीक है। तो वो इस तरह से बोलता है कि किस इंटरवल में जब भी लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई नहीं होगा तो मैं यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। यू डोंट माइंड माई वेटिंग, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं 1 या 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुक सकता हूँ। तो रैना कहती है कि ओ नॉट एट ऑल, वुडंट यू सिट डाउन, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा, आप बैठते क्यों नहीं, बैठिए तो सही आप यहाँ पे। ब्लंचली कहता है थैंक्स, फिर वो जो है वो बेड के ऊपर ना बैठ के बेड के नीचे बैठ जाता है, बेड के पैरों में नीचे बैठ जाता है। तो रैना एकदम से सोचते कि अरे ये तो बेड के ऊपर नहीं बैठता, तो चलो मैं इसके लिए कुछ और ले आती। तो वो ऑटोमन जो होता है ना, ऑटोमन, ऑटोमन लेके आते। ऑटोमन क्या होता है कि ये जो पिक्चर देखो ऑटोमन की होती है, जैसे स्टूल टाइप कुछ होता है कि इसके ऊपर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो इसको ऑटम बोलते हैं। तो ऑटोमन वो इस तरह का जो वो लेकर के आती है और कहते हैं कि भी तुम इसके ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम इसके ऊपर बैठ जाओ। तो ब्लंचली कहता है कि डोंट फ्रिटेन मी, एकदम से जो है वो क्या होता है कि शी सिट्स ऑन द पिस्टल, एकदम से वो रैना वॉक्स विद स्टडीड एलिजेंस टू द ऑटम एंड सिट डाउन,
क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, इस ऑटन के ऊपर बैठ जाती है रैना, और एकदम से क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली वो पिस्टल के ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर पिस्टल रखे तो एकदम से उसके ऊपर बैठ जाती है, और एकदम से वो ना उछल के पड़ती है, उछल के पड़ती है, तो एकदम से जो आदमी होता है वो तो नर्वस हो जाता है, बहुत डर जाता है, ऐसा डर जाता है जैसे हॉर्स कहते हैं ना कि घोड़ा फड़क गया, तो ऐसे ही वो भी जो है वो डर जाता है रूम की दूसरी तरफ से। तो ब्लंचली जो है वो कहता है कि डोंट फ्राइटन मी लाइक दैट, कहता है कि अरे मुझे मत डराओ, मैं तो पहले ही डरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पीछे तो पहले आर्मी के पर्सन लगे, तो मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ पहले। तो रैना कहते हैं योर रिवॉल्वर, रैना कहते हैं कि देखो तुम्हारी रिवॉल्वर है यहाँ पे, इट वॉज स्टेरिंग दैट ऑफिसर इन द फेस ऑल द टाइम, कहते हैं ये वही रिवॉल्वर है जो ऑफिसर्स को हमेशा घूरती रहती है, मीन्स जैसे हम किसी के ऊपर गन पॉइंट करते तो हमेशा उस बंदे को घूरती रहती है, तो इसलिए तुम्हारी जो गन है वो भी घूरती रहती है। व्हाट एन एस्केप, क्या बचाव का तरीका ढूंढा तुमने। तो ब्लंचली कहता है ओ इट इज दैट, ओ ओ तो ये गन है, ओके ओके। रैना कहते हैं जो है वो उसकी तरफ घूरने लग जाती है रैना, और मतलब उसकी तरफ पूरे पूरे मतलब मतलब उसका जो ओपिनियन होता है वो बिल्कुल पूरर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये कोई अच्छा सा बंदा नहीं है, मतलब फिर भी वो कहते हैं कि चलो इसके साथ मतलब यहाँ पे रखना ईजी है। क्यों है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा प्रोफेशनल पर्सन नहीं लगता। आई एम सॉरी आई फ्रेटेन यू, तो रैना कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डरा दिया भैया, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डरा दिया, मुझे सॉरी सॉरी फील करती हूँ। शी टेक्स अप द पिस्टल, तो उस पिस्टल को लेती है और इस पिस्टल को वापस उसी सोल्जर को कर देती है, जो कि सोल्जर उसके घर पे होते हैं। प्रे टेक इट, कहते इसे ले लो अपने पास रखो, मेरे से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस पिस्टल की, ठीक है। तो ब्लंचली उस पिस्टल को ले लेता है, लेकिन केयरलेसली लेता है, मतलब वो ये शो ही नहीं करता कि नहीं ये पिस्टल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बिना मतलब केयर किए थोड़ा केयरलेसली क्या करता है उस पिस्टल को उठा लेता है, उससे ले लेता है, और लेके उस पिस्टल को जो क्या होता है यहाँ पर थोड़ा मुंह बनाते हुए, ग्राइमेस मीन्स क्या यहाँ पर थोड़ा मुंह बनाते हुए वो क्या करते हैं उस पिस्टल को, पिस्टल का जो कहते हैं ना डिस्पैरेजिंगली, डिस्पैरेजिंगली क्या होता है गिरा देना, मुंह बनाते हुए गिरा देता है केयरलेसली। केयरलेसली जो रिवॉल्वर केस होता है ना, रिवॉल्वर केस क्या होता है जिसमें रिवॉल्वर को डालते हैं, तो जो रिवॉल्वर डालने का जो कवर होता है उस कवर में वो थोड़ा लापरवाही से उसको मतलब उसमें डाल देता है, मतलब वो ये नहीं दिखाता कि हाँ ये गन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो रैना कहते हैं लोड इट बाय ऑल मीन्स, कहते हैं यार इसको लोड तो करके रखो, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आई हैव नो एम्यूनेशन, एम्यूनेशन क्या होता है कि वो मटेरियल जो कि फील्ड में जब वॉर चल रहा होता है तो उसको मतलब होता है ना कि लड़ाई का जो सामान होता है उसको बोलते हैं एम्यूनेशन, ठीक है। तो एम्यूनेशन यहाँ पर क्या जैसे कारतूस हो गए, गोले हो गए, बारूद हो गया, लड़ाई का जो सामान होता है उसको बोलते हैं एम्यूनेशन। तो कहते हैं मेरे पास ऐसा लड़ाई का कोई सामान नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि कार्टिज मीन्स यहाँ पे कारतूस, कहते हैं कि बैटल में कारतूस तो होते हैं लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है, क्योंकि मैं कारतूस की जगह ना हमेशा अपनी पॉकेट में चॉकलेट्स रखता हूँ। किसकी जगह पे, कारतूस की जगह पे। कहते हैं कि मैं कारतूस अपनी पॉकेट में नहीं रखता, मैं हमेशा चॉकलेट्स रखता हूँ। एंड आई फिनिश द लास्ट केक, और मैंने अपने चॉकलेट का लास्ट केक ना बस कुछ घंटे पहले ही फिनिश किया है। तो रैना को बड़ा अजीब लगता है कि भाई इतना बड़ा आदमी होकर के ये चॉकलेट रखता है अपने पॉकेट में, वो भी फील्ड में जहां पर लोगों की जान का खतरा होता है फील्ड के अंदर, और ये चॉकलेट रखता है। तो कहते हैं कि डू यू स्टफ योर पॉकेट विद स्वीट्स, अरे क्या तुम अपनी पॉकेट में स्वीट्स रखते हो, लाइक अ स्कूल बॉय, एक छोटे बच्चे की तरह, इवन इन द फील्ड, यहां तक कि तुम फील्ड में भी सीरियस नहीं हो इस चीज को लेकर के तुम वहां भी चॉकलेट खाते हो। तो ब्लंचली जो है वो कहता है कि भाई मतलब हंसते हुए, ग्रीनली मीन्स यहाँ पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है यस इजंट इज कॉन्टिन्यू, क्यों क्या ये मतलब अगर भूख लगती है तो क्या हुआ, तो हम चॉकलेट अपने पास नहीं रख सकते, आई विश आई हैड सम नाउ। तो ब्लंचली कहता है कि मुझे लगता है मेरे पास कुछ होंगी अब भी। रैना कहते हैं कि अलाउ में, कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मैं लेके आती हूँ, ठीक है। स्कॉर्नफुली मतलब इरिस्पेक्टिव, क्योंकि वो भी उसका इरिस्पेक्ट करती है। अब उसका वो रिस्पेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि अब उसको पता चल गया कि ये जो सोल्जर है वो ज्यादा सीरियस वाला सोल्जर नहीं है। तो वो जो है थोड़ा इरिस्पेक्ट सा शो करती है, तो ड्रॉर के पास जाती है और अपने हाथ में एक बॉक्स लेके आते हैं, कन्फेक्शनरी मीन्स स्वीट्स का एक बॉक्स लेके आते हैं अपने हाथ में, और कहती है आई एम सॉरी आई हैव ईटन, कहते कि आई एम सो सॉरी, देखो मेरे पास अभी इतनी ही बची हैं, बाकी सारी मैंने खा ली। तो जो भी बॉक्स के अंदर बची होती है वो बॉक्स जो है वो किसको दे देती है, ब्लंचली को दे देती है। अब ब्लंचली जो है यू आर एंजल, कहता है कि अरे तुम तो मेरे लिए बिल्कुल गॉडेस की तरह हो, जिसने मुझे इतनी क्रीमी इतनी डिलीशियस चॉकलेट्स मुझे दी है, ठीक है। बड़ा ईगरली बड़ा एक्साइटेडली वो उस बॉक्स की तरफ देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम बची होती है। अब वो क्या करता है उसको खुरचना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर कुछ होता नहीं है,
थोड़ी बहुत चॉकलेट होती है वो खा लेता है, उसके बाद बॉक्स में से ना थोड़ी बहुत चॉकलेट लगी होती है तो उसको नेल्स के साथ, अपने फिंगर्स के साथ वो खुरच के खाने लग जाता है। सक मीन्स वो चूसने लग जाता है वहां पर अपने फिंगर्स को, तो बड़ा अगली सा लगता है उसको, बड़ा भद्दा सा लगता है भी कैसा सोल्जर है ये, मतलब कैसे चॉकलेट्स को चाट चाट के खा रहा है। when the nourishment is exhausted, और जब सारे चॉकलेट, जब जितनी भी मतलब टेस्टी चॉकलेट थी वो फिनिश हो जाती है, तो फिर वो जो है वो मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज को कि भाई अब तो नहीं बची, अब तो बॉक्स वापस देना ही पड़ेगा। तो मतलब उस बॉक्स को जो है वो उसको वापस दे देता है और उसको थैंक्स भी करता है, ठीक है, उसको थैंक्स करता है कि ब्लेस यू डियर लेडी, यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर, ठीक है। तो उसको लेडी को क्या है वो क्या कहता है कि वो बहुत ब्लेसिंग्स भी देता है कि भाई थैंक यू सो मच, आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे चॉकलेट्स दी, ओके। सो उस लेडी को थैंक्स करते हैं। यू कैन ऑलवेज टेल एन सोल्जर, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ यू आर एन एंजल, भी तुम एंजल की तरह हो मेरे लिए, एंड यू आर डियर लेडी, यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर, कहते हैं कि तुम भी ऐसे क्या करो कि जो भी ओल्ड सोल्जर होते हैं ना उन सबको बोलो कि गन रखने की बजाय जो क्या होते हैं पिस्टल्स रखने के बजाय तो उनको क्या करना चाहिए, चॉकलेट्स अपने पॉकेट में रखनी चाहिए, कहते हैं कि तुम भी सबको यही चीज बोलो। शी स्नैचेस इट एंड हिम एंड थ्रोज इट अवे एंड शी इज अगेन इफ शी हैड मेंट, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, ही हैंड्स बैक द बॉक्स, वो दोबारा से जो क्या होता है बॉक्स होता है, जो स्वीट्स का बॉक्स, जो चॉकलेट का बॉक्स उसके पास होता है उसको वापस कर देता है उसको थैंक यू बोलते हुए। और उसके बाद वो उसको स्नैचेस मतलब उसे छीन लेते हैं उस बॉक्स को, क्योंकि वो बड़ा ग्रीडीली उसको देख रहा होता है बॉक्स को कि काश इसमें कुछ और होता, लेकिन वो जो उससे छीन लेते, छीनने के बाद जो वो उसको वहां से ले जाती है, उस बॉक्स को वहां से ले जाती है, ठीक है। बॉक्स को वहां से ले जाने के बाद फिर वो क्या करती हैं, उसको बड़ा ही मतलब गंदा सा लगता है कि ये कैसे चॉकलेट्स खा रहा है, ठीक है। डोंट डू थिंग्स सो सडनली, तो वो कहता है कि भाई इतने एकदम से अचानक से चीजों को मत करो ग्रेशियस लेडी, इट मीन्स टू रिवेंज योर सेल्फ बिकॉज आई फ्रेटेंडेड यू जस्ट नाउ, भाई कहीं तुम मुझसे बदला तो नहीं ले रही हो कि क्योंकि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले डरा दिया था। तो रैना कहती है, रैना थोड़ा गुस्से में आती है, ठीक है, लॉफ्टली मीन्स यहाँ पर थोड़ा गुस्से में, रैना थोड़ा गुस्से में आकर कहते कि फ्रेटन मी, डरा दिया मुझे, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है सर कि बेशक मैं एक वीमेन हूँ, बेशक मैं यहाँ पर लेडी हूँ, लेकिन मैं तुमसे मैं मतलब इतनी ही ब्रेव हूँ जितने की तुम ब्रेव हो, ये मत सोचना कि तुम मुझे डरा दोगे, भी मैं जो हूँ इतना ही ब्रेव हूँ जितना कि कितने हो तुम हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर ब्लंचली कहते हैं आई शुड थिंक सो, कहते हैं मुझे तो ऐसा सोचना चाहिए कि तुम बिल्कुल ब्रेव हो, यू हैवंट बीन अंडर फायर, कहते हैं कि तुम ना कभी भी मतलब ऐसे लड़ाई झगड़े वाले लड़ाई वाले बैटल में नहीं गई हो, और ना ही तुम 3 डेज तक जो हो वो भूखी नहीं रह पाई हो, ठीक है, मैं भी 2 दिन तक रहा, ठीक है, और थर्ड डे जो है मैं मतलब यहाँ पर विदाउट चूइंग मतलब बिना कुछ चूसे मैं 3 दिन तक यहाँ पर रहा हूँ, बट लेकिन कोई भी आदमी जो वो 3 डेज तक नहीं रह सकता, कि 2 डेज तो मैं भी रहा हूँ लेकिन 3 डेज तक कोई भी नहीं रह सकता। आई एम एज नर्वस एज अ माउस, भी मैं तो यहाँ पर बैटल के फील्ड में इतना नर्वस हो गया था जैसे कि एक माउस जो है बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, ठीक है। तो वो दोबारा से क्या करता है, ऑटमन के ऊपर बैठ जाता है, वो जो स्टूल सा होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, एंड टेक्स हिज हेड, और अपने हेड को, अपने सर को अपने हाथों में रख लेता है, और फिर कहता है कि क्या तुम मुझे रुलाना पसंद करोगी, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तो रहना कहते नहीं नहीं, मेरा तुम्हें रुलाने का कोई मकसद नहीं है, मैं तुम्हें नहीं रुलाना चाहती। ब्लंचली कहता है कि इफ यू वुड ऑल्सो यू हैव टू डू स्कोर, कहती है अगर तुम चाहो तो मुझे ऐसे ही डांट सकती हो कि जैसे कि मतलब न्यूली बॉर्न बेबी को एक नर्स डांट देती है। तो रैना कहती है कि आई एम सो सॉरी, भी मेरा तुम्हें रुलाने का तुम्हें डांटने का कोई मकसद नहीं था, मैं क्यों रुलाऊंगी तुम्हें, ठीक है। तो वो अपने हेड को फिर से अपने मतलब जो उसने अपने सर को पकड़ के बैठा होता है तो सर को अब वो बैठ जाता है अच्छे से, एंड लुक्स ग्रेटफुली, अब वो थोड़ा अच्छे से उसकी तरफ देखने लगता है। शी इमीडिएटली ड्रोज, वो एकदम से क्या करते हैं, ड्रोज बैक एंड सेज स्विफ्टली यू मस्ट एक्सक्यूज मी, आवर सोल्जर्स आर नॉट लाइक दैट। तो वो फिर कहते हैं कि हमारे सोल्जर्स ऐसे नहीं है। तो वो यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर मैं तुम्हारे कैंप में होता ना तो अब तक तो पता नहीं कितनी ट्रिक्स मेरे ऊपर लगा देते, कितनी वो ट्रिक्स आजमाते मुझे टॉर्चर करने के लिए, ठीक है। तो वो फिर रहना कहते कि आई एम सॉरी, आई वुडंट स्कोल्ड यू, कहते कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ। और सेकेंडली एक चीज और, हमारे जो सोल्जर्स है उनके बारे में कुछ मत बोलना, हमारी जो कंट्री की आर्मी है उनके बारे में तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है भाई, उनके अगेंस्ट कुछ मत बोल देना। तो ब्लंची कहता है ओ यस दे आर, नहीं नहीं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते अगर मैं उनके पास होता।
देर आर ओनली टू सोर्स ऑफ सोल्जर। कहते तुम्हें पता है यहाँ पे टू टाइप के सोल्जर्स हैं, एक तो ओल्ड वन है और दूसरे यंग वंस हैं, मतलब एक तो ओल्ड है सोल्जर और एक दूसरे न्यू सोल्जर्स हैं। आई हैव सर्व्ड 14 ईयर्स, कहते कि मैंने ना अपने 14 ईयर्स लगा दिए इस आर्मी के अंदर। हाफ ऑफ योर फेलोज नेवर स्मेल्ट, कहते कि तुम्हारे जो आधे से ज्यादा, जो आधे हैं 50% जो तुम्हारे सोल्जर्स है ना, उनको तो ये भी नहीं पता कि पाउडर की स्मेल कैसे होती है, मीन्स उनको तो गन पाउडर के बारे में भी नहीं पता। कहने का मीन्स कि वो अनट्रेंड है, अनएक्सपीरियंस सोल्जर्स हैं। वाई हाउ इट इज यू हैव जस्ट बीटन अस, भाई तुम जो हो वो इस तरह से कैसे मतलब बिहेव हमारे साथ कर सकते हो, ठीक है, तो तुम ऐसे कैसे हमारे साथ मिसबिहेव कर सकते हो। इग्नोरेंस इन द आर्ट ऑफ वॉर, कहते कि क्यों तुम इस वॉर को इग्नोर क्यों नहीं करते। अब जो ब्लंचली है वो रैना को कहता है कि भाई तुम्हारे जो कंट्री के लोग हैं वो इस वॉर को इग्नोर क्यों नहीं करते, उनको करना चाहिए, क्योंकि वॉर से कभी भी किसी का भला नहीं होता। आई नेवर सॉ एनीथिंग सो अनप्रोफेशनल, अब ब्लंचली कहता है कि मैंने इतना अनप्रोफेशनल तो कहीं भी नहीं देखा कि मैं जिसको मतलब लड़ना नहीं आता, फाइट नहीं करनी आती, जिनको ये नहीं पता कि गन पाउडर होता क्या, ठीक है, और जिनको मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है वो भी बैटल के फील्ड में आ जाते हैं, कितना अनप्रोफेशनल है, कितना टॉर्चर करते तुम लोगों को। तो रैना कहती ओ वॉज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू, कहते कि अगर वो तुम्हें सजा देते तो क्या ये अनप्रोफेशनल हो जाता, क्या ये अनप्रोफेशनल हो जाता कि अगर वो तुम्हें सजा देते। तो कहता है कि वेलकम इज इट प्रोफेशनल, कहता है कि अच्छा तो क्या प्रोफेशनल है हमें मतलब पनिश करना, और एक रेजिमेंट को, रेजिमेंट यहाँ पर क्या है, एक आर्मी पर्सन, रेजिमेंट क्या एक आर्मी पर्सन को, और कैवेलरी मीन्स घुड़सवार, मतलब एक आर्मी पर्सन को जो कि घुड़सवारी पे है उसको इतने जोर से मशीन गन के ऊपर फेंकना कि उसकी मतलब डेथ जो वो सर्टेन है। कहने का मीन्स कि अगर किसी कोई घुड़सवार है, कोई आर्मी पर्सन है, और अगर तुम्हारी कंट्री के जो आर्मी है वो उसको मशीन गन के ऊपर फेंक देती है, तो इसका मतलब तो क्या है कि वो सर्टेनली वो मर ही जाएगा। और अगर वो गन चल जाती है, जो गन्स है वो चल जाते हैं, तो हॉर्स समेत, मतलब कहते हैं कि ना केवल वो आदमी, इवन वो हॉर्स भी एवर गेट विद इन 50 yards ऑफ द फायर, उस आग की वजह से, जो मशीन गन से जो आग निकलेगी उसकी वजह से 50 yards मतलब 50 जो यार्ड होता है इतनी दूर जाकर के वो गिरेगा, और उसकी डेथ जो है वो सर्टेन होगी, मतलब उसकी डेथ होने से कोई नहीं रोक पाएगा अगर तुम्हारी आर्मी के पर्सन उसको मशीन गन के ऊपर फेंक देंगे तो। आई कुडंट बिलीव माई आईज, कहते मैं अपनी आंखों पर कभी विश्वास ही नहीं कर सकता था जो मैंने देखा, कहते मैंने ये सारी चीजें देखी हैं कि तुम्हारी आर्मी के पर्सन ने, तुम्हारी आर्मी के लोगों ने जो है घुड़सवार जो आर्मी का पर्सन था उसको मशीन गन के ऊपर ऐसे फेंका, और ऐसे वो मशीन गन चली कि वो 50 yards अवे जाकर के दूर गिरा, और उसकी जो डेथ है वो सर्टेन थी। तो कहते हैं मैं अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाया कि इतना क्रूर भी कोई हो सकता है, इतना टॉर्चर भी कोई कर सकता है। तो रैना जो है वो फुल एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर है, वो बोलते हैं डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज, क्या तुमने जो वो महान कैवलरी इंचार्ज है तुमने उसको देखा है। और टेल मी, कहते कि अरे मुझे उसके बारे में थोड़ा कुछ और भी बताओ ना, थोड़ा और डिस्क्राइब करो। तो ब्लंचली कहते कि यू नेवर सा, क्या तुमने कभी उस कैवलरी जो घुड़सवार इंचार्ज है तुमने कभी उसको नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा उसको। रैना कहते हाउ कुड आई, भी मैं कैसे देख सकती हूँ, मैं कभी बैटल के फील्ड में थोड़ा ना गई हूँ। तो ब्लंचली कहते हैं कि परहैप्स नोट, हाँ शायद तुमने नहीं देखा होगा। नो ऑफ कोर्स नॉट, हाँ हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल देखा ही नहीं होगा क्योंकि तुम तो बैटल के फील्ड में गई नहीं हो। क्योंकि ये तो बड़ी फनी सी साइट है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हैंडफुल, ऐसा लगता है कि जैसे एक मुट्ठी में मटर के दाने लेकर के किसी विंडो से बाहर फेंक देना, ठीक है, ये कैसे लगता है, ये तो एक ऐसा ऐसा फनी सा सीन लगता है जैसे कि एक मुट्ठी में पीज पीज होता है ना, कि मटर के दाने, मटर के दानों को मतलब जैसे अपने मुट्ठी में लिया और विंडो पैन मतलब विंडो के अंदर से बाहर फेंक देना एकदम से मुट्ठी भर के, तो ऐसे वो फेंकते हैं, मतलब वो ऐसे लोगों को फेंकते हैं। फर्स्ट कम्स सेकेंड, मतलब देन टू देन थ्री क्लोज, मतलब कहते हैं कि एक बार एक को फेंकते, फिर दूसरे को फेंकते, फिर तीसरे को फेंकते, तो ऐसे लोगों को फेंकते ही चले जाते हैं, और उनको ऐसे फेंकते हैं जैसे कि मटर के दानों को हाथ में लेकर के बाहर फेंक दिया, मतलब वो ऐसे उनको फेंकते हैं बिहाइंड हिम, एंड देन ऑल द रेस्ट इन द लम्प, तो कहते हैं कि और बाकियों को भी ऐसे वो फेंकते रहते। तो रैना जो है वो कहते हैं कि यस फर्स्ट वन, कहते कि मैं तुमसे सिर्फ क्या पूछ रही हूँ, मैं तुम्हारे से सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि जो पहले वाला जो इंचार्ज है वो कैसा है, द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जो कि सबसे ब्रेव है, मैं उसके बारे में तुमसे पूछ रही हूँ कि हाँ मैं उसी के बारे में पूछ रही हूँ जो ऐसा कर सकता है कि लोगों को मतलब मटर के दानों की तरह ऐसे फेंक देता है जैसे विंडो से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो लोगों को ऐसे फेंकता है। तो मैं उसी ब्रेव पर्सन के बारे में तो पूछ रही हूँ, मुझे उसी के बारे में बताओ।
ब्लंचली कहता है कि हाँ यू शुड सी द पुअर डेविल पुलिंग एट द हॉर्स। हाँ तो तुम मतलब तुम्हें देखना चाहिए उस डेविल को मतलब उस राक्षस को तुम्हें देखना चाहिए जो कि हॉर्स पे जो है वो लोगों को खींचता है ऐसे। वाई शुड ही पुल एट हिज हॉर्स, और वो भी वाई शुड, क्यों नहीं खींचना चाहिए उसको, हॉर्स को तो खींचना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा ब्रेव अपने आप को समझता है। ठीक है, तो ब्लंचली अब क्या कहता है, ब्लंचली कहता है कि इट्स रनिंग अवे फ्रॉम हिम ऑफ कोर्स। कहते हैं कि हाँ, वो क्या कहते हैं कि यस इम्पेशेंट ऑफ सो स्टूपिड क्वेश्चन। कहते हैं कि तो बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है भाई, इट्स रनिंग अवे विद हिम ऑफ कोर्स, भाई उसके साथ तो दौड़ना बहुत ही बेवकूफी है। डू यू सपोज द फेलो वांट्स टू गेट देयर बिफोर द अदर्स एंड बी किड, तुम क्या समझते हो अगर कोई भी पर्सन उनकी तरफ जाएगा तो उनको मारेंगे नहीं, बिल्कुल मारेंगे वो तो उनको। देन दे ऑल कम, और फिर वो सारे के सारे आ जाते हैं वहां पर उनको मारने के लिए। दे कैन टेल द यंग वंस बाय देयर विल्डनेस एंड देयर स्लैशिंग, तुम्हें जो है ऐसे यंग लोगों को जो वो समझाना चाहिए कि वो जो उनको कैसे रहना है। और जो ओल्ड वन है, कहते हैं कि ओल्ड वन जो जो पहले वाले पुराने सोल्जर्स हैं वो तो बिल्कुल पूरी गैदरिंग में आते हैं और एक पर्सन उनको गाइड कर रहा होता है कि बाकी सारे उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तो कहते हैं कि दे नो, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ वही है जो कि प्रोजेक्टाइल है। कहते हैं कि जो ओल्ड पर्सन है, जो ओल्ड सोल्जर है, सिर्फ उनको ही पता है कि कैसे बैटल के अंदर लड़ना है, लेकिन फिर भी वो जो है वो क्या सोचते हैं कि ना लड़ा जाए, इट्स नो यूज ट्राइंग टू फाइट। ओके, और यहाँ पर लड़ने का कोई मतलब फायदा नहीं लगता, कोई यूज नहीं लगता। द वाउंड्स आर मोस्टली ब्रोकन इज, और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो घायल हो जाते हैं, वाउंडेड हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, किसी की नीज पे चोट आ जाती है, कोई घोड़े के ऊपर से गिर जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कैनोनिंग मीन्स कोई तोप के नीचे आ जाता है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या होती है, कोई ना कोई यहाँ पर इंजरी ही होती है। तो वॉर से किसी का कोई फायदा नहीं होता, तो भी क्यों वॉर किया जाए यहाँ पर। तो रैना कहते हैं कि बट आई डोंट बिलीव द फर्स्ट मैन इज अ कवर्ड। कहते कि लेकिन मैं इस बात का यकीन नहीं करती कि जो पहला जो पर्सन है वो कायर है। आई नो ही इज हीरो, मुझे तो पता है कि वो हीरो है। अब ब्लंचली कहता है that's you had have said if you seen the first man in charge today। कहते कि अगर तुम आज उसको देखती ना वो कैसे कैसे हरकतें कर रहा था, तो तुम भी यही कहते कि नहीं वो मतलब ब्रेव नहीं, वो कावर्ड है। ठीक है, तो रैना कहते कि एज आई न्यू इट, कहते कि जैसा कि मैं जानती हूँ, मुझे बताओ, मुझे और उसके बारे में बताओ कि वो कैसा है। तो ब्लंचली कहता है कि ही डिड इट लाइक एन ऑपरेटिव टेनर। कहते कि वो तो ऐसे करता है कि जैसे बहुत बड़ा पता नहीं कोई फेमस पर्सनैलिटी है, वो तो ऐसे बिहेव करता है। ठीक है, ऐसे क्राइम करता है कि जैसे बहुत ही बड़ा कोई पर्सन हो। और रेगुलर वो भाई हाँ ठीक है, वो हैंडसम है, फ्लैशिंग आईज है उसकी, काफी अच्छी आईज है, लवली मस्टक मतलब बहुत अच्छी उसकी मस्टक भी है, दाढ़ी भी काफी अच्छी है उसकी, शाउटिंग, और वो मतलब वो जो फील्ड होता है ना, फील्ड में बैटल का फील्ड होता है, उसमें वो इतनी जोर से चिल्लाता है बहुत ज्यादा कि जैसे वो ही सबको कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, और वो चार्जिंग लाइक, और वो ऐसे इंचार्ज बन के घूमता है जैसे डॉन कैबिजोट हो। कौन हो? डॉन कैबिजोट हो। तो डॉन कैबिजोट एक फेमस पर्सनैलिटी है, तो कहते हैं कि वो अपने आप को वही समझता है कि पता नहीं वो तो क्या बन गया फील्ड के अंदर आकर के, और पता नहीं वो क्या किस चीज का इंचार्ज बन गया। एट द विंड मिल्स वी डिड लाफ, कहते कि हमें तो बहुत हंसी आई उसको देख करके कि भाई इतना कायर सा है, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझता बैटल फील्ड में कि सिर्फ वही वो है, बाकी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो कहते रैना कहते यू डे टू लाफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके ऊपर हंसने की, तुम हंसे उसके ऊपर। ब्रंचली कहते कि यस but when the sergeant ran up the white as the seat and told us they had sent us the wrong ammunition। कहते कि हाँ मैं हंसा क्योंकि जो हमारा जो सर्जेंट था, जो हमारा जो मेन पर्सन था, उसने हमें ये कहा कि they hadn't sent us the wrong ammunition। कहते कि उसने हमें कोई गलत बैटल की जो सामग्री होती है वो नहीं पहुंचाई, मतलब उन्होंने सही पहुंचाई। उन्होंने जो है वो सारा सामान सही पहुंचाया था हमें। दैट वी कुडंट फायर, कहते कि वो तो हमें ही फायर नहीं करनी आई। ठीक है, और नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी वो फायर नहीं कर पाई, तो वी लव, कहते कि हमें बहुत हंसी आई एट द अदर साइड ऑफ द ऑफ आवर माउथ से, मतलब हम अपना मुंह दूसरी तरफ करके बहुत ज्यादा हंसे। आई नेवर फेल्ट सो सिक इन माई लाइफ, अरे मैं अपनी लाइफ में इतना शॉक्ड, इतना सरप्राइज कभी भी नहीं हुआ जितना कि मतलब बहुत जिस जगहों पे गया भाई, कई जगह मैंने फील्ड में मतलब वॉर में मैंने हिस्सा भी लिया, मैं कई जगह पे लड़ने भी गया, फाइट भी हुई, लेकिन किसी भी बैटल फील्ड में मैंने इस तरह की चीजें, इतनी अनप्रोफेशनल चीजें नहीं देखी।
आई हैडंट इवन अ रिवॉल्वर, कहते कि अरे मेरे पास तो यहाँ तक रिवॉल्वर के कारतूस भी नहीं थे, कार्टेज मीन्स यहाँ पर कारतूस भी नहीं थे, ओनली चॉकलेट थी मेरे पॉकेट में तो, ठीक है। वी हैड नो ब्योनेट्स नथिंग, अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, कोई मतलब हमारे पास हथियार नहीं, इतने कोई औजार नहीं हमारे पास, और कोई हमारे पास इतने कारतूस भी नहीं थे, मेरे पास तो इवन चॉकलेट थी मेरे पॉकेट में। ऑफ कोर्स दे जस्ट कट अस टू बीट्स, बिल्कुल अगर वो चाहते तो हमें काट सकते थे बिल्कुल। एंड देर वॉज डॉन, वो कहते कि तुम्हें पता ना यहाँ पर तो भाई डॉन कैविजोट भी था, फ्लोरिशिंग लाइक अ ड्रम मेजर, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे बस वो ही मेजर पर्सन है यहाँ पे, थिंकिंग ही हैड डन द क्लेवरेस्ट थिंग एवर, और वो तो अपने आप को ऐसे सोच रहा था कि जैसे उसने तो पता नहीं कितना महान काम कर दिया हो। knows whereas, तो कहता है कि knows whereas he ought to be caught martyrs for it, कोर्ट मार्टिलेट मीन्स यहाँ पर कि ट्राइड फॉर अ क्राइम, मतलब ऐसे वो क्राइम कर रहा था जैसे कि वो मिलिट्री के कोर्ट में हो, उसको पूरी परमिशन मिली है किसी भी तरह की क्या करने के लिए, किसी भी तरह का क्राइम करने के लिए, जैसे उसको ही परमिशन मिली है। ऑन द फील्ड ऑफ अ बैटल दैट मस्ट बी वेरी मेडेस्ट, कहते कि बहुत ही मूर्खता वाला काम था ये। ही एंड हिज रेजिमेंट, रेजिमेंट मीन्स जो आर्मी का जो पर्सन था वो सिंपली कमिटेड सुसाइड, कहते कि उनको तो सिंपली जो है वो सुसाइड कमिट कर लेनी चाहिए थी। ओनली द पिस्टल मिस्ड फायर, अरे पता क्या हुआ, थोड़ा सा ना पिस्टल का जो मतलब कहते कि थोड़ा सा निशाना चूक गया, इस वजह से, नहीं तो भाई इनका तो काम हो ही जाना था। तो रहना जो वो डीपली वांटेड, मतलब वो बहुत ज्यादा उसको दुख होता भी, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि जिस पर्सन के बारे में वो बार बार पूछती है एक्चुअली वो कौन होता है, एक्चुअली उसकी उसके साथ शादी होने वाली होती है, ठीक है। तो वो उसका फियोंसी होता है जिसके बारे में बड़ा डीपली पूछते हैं कि भाई ये कैसा है, ये कैसा है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछते रहते हैं। इंडीड वुड यू नो हिम अगेन इफ यू सा हिम, कहते कि अरे वुड यू नो हिम, क्या तुम उसको दोबारा जानना चाहोगे, अगेन इफ यू सा हिम, अगर तुम उसको देखते हो तो क्या तुम उसे पहचान जाओगे, तुम उसके बारे में जानना पसंद करोगे। तो शैल आई एवर फॉरगेट हिम, कहता है ब्लंचली क्या सोचते हो तुम, क्या मैं उसको कभी भूल पाऊंगा, अरे इतना बेवकूफ पर्सन तो मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं देखा, मैं उसको कैसे भूल जाऊंगा। तो शी अगेन गोज टू द चेस्ट ऑफ द ड्रॉर, वो दोबारा से फिर ड्रॉर के पास जाती है और वहां से क्या करती है, एक फोटोग्राफ उठा के लेके आती है, और उस फोटोग्राफ को दिखाते हुए रहना कहते हैं कि जो फोटोग्राफ में ये जो जेंटलमैन है इसके बारे में बताओ, द पेट्रियोट एंड हीरो, देखो ये तो बड़ा देशभक्त और हीरो है, टू होम आई एम बिट्रॉइड, जिसके साथ की मेरी शादी होने वाली है, तो बहुत ब्रेव और बहुत हीरो है। तो ब्लंचली जो उस आदमी को 1 मिनट में पहचान जाता है, क्योंकि ये वही पर्सन होता है जिसको बार बार इंसल्ट कर रहा था। आई एम रियली वेरी सॉरी, तो ब्लंचली कहता है कि आई एम सो सॉरी, वॉज इट फेयर टू लीड मी ऑन, क्या मतलब यही वो पर्सन भाई है, लुकिंग एट हर, मतलब उसकी तरफ देखते हुए कहता है उस लड़की की तरफ, वॉज इट फेयर टू लीड मी ऑन, क्या ये सही होगा कि मैं इसको लीड करूं, इसको बताऊं। तो ही लुक्ड एट द पोर्ट्रेट अगेन, वो दोबारा से पोर्ट्रेट की तरफ देखता है, यस दैट्स डॉन, अरे हाँ यही तो वो डॉन कैविजोट है जो अपने आप को डॉन कैविजोट समझता है। और इतना करते करते वो दोबारा से फिर से हंसने लग जाता है, कहते अरे यही तो वो पर्सन जो अपने आप को डॉन कैविजोट समझता है, ठीक है, यही तो है वो। तो वो उसके ऊपर हंसने लग जाता है, दोबारा से उसके ऊपर हंसता है। तो भाई देखो, किसी के फियोंसी की तरफ, किसी के फ्यूचर हस्बैंड की तरफ अगर कोई हंसेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, और वो भी वो पर्सन जो उसके घर में खुद पनाह लेके बैठा हुआ है, खुद दूसरी मतलब एनिमी कंट्री का सोल्जर है, तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ऐसे रहना को बहुत गुस्सा आ जाता है, जब उसने देख के भी ये तो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसके फियोंसी का मजाक उड़ा रहा है, तो क्या करती है, गिव मी बैक द पोर्ट्रेट सर, वो कहते हैं कि मुझे फोटो वापस कर दो, बड़े गुस्से से बोलती है, कहते हैं कि मुझे फोटो वापस करो। तो ब्लंचली जो है वो थोड़ा सिंसियर सा हो जाता है, और वो सोचता है कि भाई चलो हाँ ठीक है ले लो, आई एम सो सॉरी, वेरी सॉरी, तो अपने आप को वो सॉरी फील करने लगता है, वो समझ जाता है, ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ भाई मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ उसने कर दी है। तो शी डेलिब्रेटली किसेस, वो जानबूझ के उस फोटो के ऊपर किस करती है, और मतलब उसको एकदम से फिर अपने सामने रख के स्ट्रेट करके वो देखने लगती है उसके फेस को, बिफोर रिटर्निंग, उसको दोबारा से ड्रॉर में रखने से पहले, मतलब उस फोटो को किस करती है, उस फोटो को बड़े ध्यान से देखती है, फिर उसको जाकर के दोबारा से ड्रॉर के पास रख देती है, ठीक है। तो अब वो जो ब्लंचली होता है वो बार बार सॉरी फील कर रहा होता है कि मुझे लगता है कि शायद मैं रॉन्ग हूँ, नो डाउट, कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि नहीं, मुझे डाउट नहीं है, ये ठीक है, मुझे कोई डाउट नहीं, शायद मैं बहुत गलत हूँ, मैंने बहुत गलत बोल दिया आपको, मोस्ट लाइकली ही हैड गॉन वाइड, तो कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि भाई मैंने कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, और भाई ये जो पर्सन है वो ठीक है, अच्छा है, इसको पता है कि भाई काम कैसे करना है, अब वो उसकी तारीफ करने लग जाता है।
कौन करता है? ब्लंचली जानबूझ के उसके फियांसे की तारीफ करने लगता है कि हाँ नहीं नहीं वो बहुत अच्छा है, उसको पता है कि भी काम कैसे करना है, उसकी जो उसको पता है कि उसकी जॉब कैसे सेव है। तो रैना कहती है दैट इज टू से ही वॉज अ प्रिटेंडर एंड अ कवर्ड। अच्छा, तो अब तुम मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब जो तुम बोल रहे थे कि वो, अब तुम कहते हो कि वो सेफ जॉब है उसकी, वो ब्रेव है, तो क्या ये चीजें हैं? प्रिटेंडर का मतलब दिखावा करने वाला, और कावर्ड क्या यही निशानियां होती हैं दिखावा करने वाले की और कायर लोग की? क्या यही निशानी होते हैं जो तुम बता रहे हो? ये तो भाई मतलब सिर्फ ब्रेव पर्सन के बारे में बता रहे हो तुम। पहले तो तुम कहते कि वो कायर था, उसको कुछ करना नहीं आ रहा था, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही बना के बता रहा था, ठीक है, ज्यादा ही मतलब अपने आप को दिखा रहा था कि पता नहीं वो तो क्या बन गया है। और अब तुम कहते कि नहीं वो तो बहुत अच्छा है, उसको पता है कि उसकी जॉब कैसे सेव हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो सारी चीजें तुम बता रही है तो मतलब दिखावेबाज और कावड़ की है ना, बेकार लोग की तो होती है। तो यू डिड नॉट डेयर टू से, कहते कि मेरे सामने तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए, तुम ऐसा मेरे सामने नहीं बोलोगे, ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने ऐसा बोलने की? भी मेरे फोन से इंसल्ट तुम मेरे सामने कर रहे हो, जबकि तुम जो वो एनिमी कंट्री के सोल्जर हो, तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो कि उसकी इंसल्ट मेरे सामने कर रहे हो। इट्स नो यूज डियर लिट। तो कहते कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई कांट मेक यू सिट भी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता भाई, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। रहना कहते कि तुम्हें पता है तुम मेरे एनिमी कंट्री से हो, तुम मेरे दुश्मन देश के सोल्जर हो, और तुम मेरी ही मर्सी पर, मेरी ही काइंडनेस पे, मेरी ही दया पे तुम यहाँ पे टिके हुए हो। नहीं अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं प्रोफेशनल सोल्जर की तरह काम करूँ ना, तो मैं तुम्हें अपनी आर्मी को हैंड ओवर भी कर सकती हूँ। तो ब्लंचली कहते कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम स्टार्टिंग से बहुत सही कहती आई हो, तुमने बहुत ही अच्छा बिहेव किया मेरे साथ, तुम बहुत अच्छी हो। तो उसकी तारीफ करने लग जाता है कि मैं नहीं बोल सकता कि तुमने मुझे चॉकलेट्स भी दी हैं, तो भाई इट वॉज अनसोल्डरली, के कहते कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम सोल्जर की तरह बिहेव करती तो तुम मुझे चॉकलेट थोड़ा देती, तुमने अनसोल्डरली बिहेव किया तभी तुम मुझे चॉकलेट दी, तो मैं तो भी तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ और तुम बहुत अच्छी हो। अब रैना कहती है थैंक यू एंड नाउ आई विल डू अ सोल्जरी थिंग, कहते कि थैंक यू सो मच। अब वो थोड़ा ना गुस्से में बोलती है थैंक यू को, कहते कि थैंक यू ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं जो हूँ एक देशभक्त की तरह ही काम करूंगी, मैं एक सोल्जर की तरह ही काम करूंगी। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, यू कॉन्ट स्टे हियर, अब तुम यहाँ पर और ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, अब तुम यहाँ से जाओगे, ठीक है? व्हाट यू जस्ट सेड अबाउट माय फ्यूचर हस्बैंड, तुमने जो मेरे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में मुझे बोला है ना भाई, मैं अब तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दे सकती, तुम यहाँ पर नहीं ठहरोगे। अब मैं बालकनी में जाती हूँ, बालकनी में जाकर के देखती हूँ कि वहां पर तुम्हारा चढ़ के यहाँ से नीचे उतर के जाना, स्ट्रीट में गली में उतरना तुम्हारा सेव है या नहीं है। मीन्स कहने का कि लास्टली जो रहना है वो गुस्से में आ जाती है, गुस्से में आकर के वो उसको बोलती है कि जब तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में इतना उल्टा बोल रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। तो वो उसको क्या करते हैं, वहां से कहते कि अब तुम यहाँ नहीं रुकोगे, तुम यहाँ से जाओगे, और मैं देखती हूँ कि तुम्हारा बालकनी से नीचे उतरना, गली में स्ट्रीट में उतरना तुम्हारा सेव है या नहीं है। तो ऐसा करके वो विंडो की तरफ चली जाती है और बालकनी में देखती है कि वो वहां पर सेफ है या नहीं, अगर उसको वापस भेज दे, ठीक है? सो दिस वाज द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको यहीं पर अभी बहुत जल्दी अपलोड मिलेंगे, बिल्कुल इस जैसे आप इसको देखेंगे उसके जस्ट 1 और 2 मिनट्स के बाद आपको दूसरी वीडियो भी आपको अपलोड मिलेंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।